डियर स्टूडेंट्स, तो बच्चों ये है आपका 8th पार्ट फॉर क्लास 8 चैप्टर 7 ज्योग्राफी। ओके, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 68 का, और हमारा फर्स्ट टॉपिक है सिंक होल्स। तो सिंक होल्स एक्चुअली होती क्या है बेटा, जहाँ पर लाइमस्टोन सरफेसेस होते हैं ना, जहाँ मतलब जो ज़मीन के नीचे जहाँ चूने वाले पत्थर पाए जाते हैं, ऐसे एरियाज़ जहाँ पर होते हैं, तो इन एरियाज़ में रेन वाटर के सॉल्यूशन इफ़ेक्ट की वजह से, मतलब रेन वाटर में बहुत सारे जो मिनरल्स मिले हुए होते हैं, उसके सॉल्यूशन के इफ़ेक्ट की वजह से डीप होल्स हो जाते हैं। जॉइंट्स जो होते हैं पत्थरों के बीच में, उनमें होल्स, छेद आप बोल सकते हैं, वो बन जाते हैं। ठीक है, अब इन्हीं होल्स को हम कहते हैं सिंक होल्स। ठीक है, सिंक देखा है आपने, जैसे आपके किचन में सिंक होता है ना, सिंक में बीचों बीच होल होता है, सेम वैसे ही होल्स होते हैं। और इन होल्स की वजह से जो पत्थर होते हैं वो थोड़े से दरकने या धसकने वाले बन जाते हैं। ओके, तो बिकॉज ऑफ दिस ऐसे एरियाज़ के ऊपर जो रोड का कंस्ट्रक्शन होता है या जो रेलवे लाइंस का कंस्ट्रक्शन होता है, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कभी भी नीचे की जो ज़मीन है वो धसक सकती है। तो हमारे यहाँ इस तरह के एरिया मेघालय के आसपास पाए जाते हैं। राइट, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ केवर्न्स, मतलब गुफाएं। तो सरफेस स्ट्रीम्स में disappear डाउन सिंक होल्स टू बिकम अंडरग्राउंड वाटर कोर्सेस। सरफेस स्ट्रीम्स मतलब बेटा जो ऊपर दिखने वाली जो रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरीज, रिवर की छोटी छोटी धाराएं जो होती हैं ना, वो डिसअपियर्स हो जाती हैं इन सिंक होल्स की वजह से। अंडरग्राउंड वाटर बनने के लिए वो एब्जॉर्ब होते जाता है पानी नीचे। ठीक है, they flow along cracks in the limestone and make caves and caverns. Such caves are found in Bastar district and in the foothills of the Himalayas. तो पत्थरों के joints के होते हुए ये पानी चला जाता है नीचे नीचे, और नीचे ही केव्स टाइप बन जाता है, मतलब गुफाएं जैसी बन जाती हैं। ठीक है, या आप जितना सोच सकते हैं उससे बहुत बड़ा एरिया में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारे यहाँ हिमालय के जो फुट हिल्स, मतलब तलहटी जो है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट के आसपास इस तरह के केव्स पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे डिपोजिशन। सो द लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड ड्यू टू द डिपोजिशन इन द केवर्न्स आर स्टैलटाइट्स एंड स्टैलेगमाइट्स। तो इस तरह के लैंड फॉर्म्स जो बनते हैं केवर्न्स या इस तरह के डिपोजिशन से, इन्हें हम स्टैलेक्टाइट्स बोलते हैं या तो फिर हम स्टैलेगमाइट्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द विंड। तो विंड ज़्यादा एक्टिव होती है डेजर्ट एरियाज़ में और एक बैलेंसिंग एजेंट के तौर पर वर्क करती है। ओके, इन दीज एरियाज़ फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल फॉर द विंड। इन एरियाज़ में विंड के लिए फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि रेनफॉल नहीं होता है तो हवा और हल्की होके बह सकती है, हाई टेम्परेचर होता है, स्विफ्ट विंड्स होती हैं, वेजिटेशन नहीं होती हैं। ओके, तो हवा और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फ्लो होती है। ओपन रॉक्स जो होते हैं बिकम हॉट, दिन में बहुत गर्म हो जाते हैं, और जैसे नाइट का टेम्परेचर फॉल होता है तो इतना ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं कि रॉक्स जो है टूट जाते हैं पत्थरों पे, मतलब ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को बेटा हम एकदम हॉट से एकदम ठंडी चीज़ में रखेंगे तो वो चीज़ टूट जाती है। तो फाइनली ये पत्थर छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं, और इस तरह से वेदरिंग प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होता है। इरोजन की अगर हम बात करें तो इन एरियाज़ में विंड की जो वेलोसिटी होती है बेटा हमेशा हाई होती है, और हवा के साथ हमेशा यहाँ पर पत्थर और छोटे छोटे पत्थर और पेबल्स जो है वो फ्लो होते रहते हैं। ठीक है, बहते हैं, और आपस में इनमें फ्रिक्शन मतलब टकराते हैं, घर्षण होता है, तो ये बड़े बड़े पत्थरों को स्क्रैच कर देते हैं, मतलब बड़े पत्थर जो होते हैं उनको स्क्रैच कर देते हैं ये छोटे पत्थर। ठीक है, और यहाँ पर भी इरोजन जो है, विंड इरोजन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन, कोलिजन और फ्रिक्शन होता है। देखते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। प्रोसेस ऑफ ब्लोइंग अवे रॉक पार्टिकल्स, मतलब पत्थरों का एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होकर के जाना या ब्लो होना, ट्रांसपोर्टेशन है। फ्रिक्शन, जो पत्थर आपस में टकराते हैं बड़े पत्थरों को वो डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, अभी हम देखेंगे आगे किस तरह से वो यहाँ पर फ्रिक्शन प्रोसेस होता है। और कोलिजन, विंड विद सैंड पार्टिकल्स रब्स द रॉक। विंड जो होती है ना अपने साथ जब सैंड पार्टिकल्स लेती है बेटा, तो वो बड़े बड़े पत्थरों को रब कर देती है, कुछ इस तरह से। देखिए, ये एक्चुअली में एक बड़ा पत्थर ही था ऐसे, इट वॉज़ अ बिग रॉक लाइक दिस, लेकिन विंड ने क्या किया, इसका ये वाला पार्ट जो था
रब कर दिया तो ये इस तरह से एक मशरूम रॉक बन गया, लाइक दिस। ओके, चलिए देखते हैं। तो विंड इरोजन आर इफेक्टेड बाय, विंड इरोजन किस चीज़ों की वजह से इफ़ेक्ट होता है? सबसे पहले तो विंड की स्पीड से, देन उसकी साइज़, क्वालिटी, हाइट से, स्ट्रक्चर और शेप ऑफ रॉक्स, क्लाइमेट से। इस तरह के मशरूम शेप रॉक्स बन जाते हैं। यारडांग जो एक तरह का लैंडफॉर्म है वो भी विंड इरोजन की वजह से बन जाता है, ठीक है। अगर हम डिपोजिशन देखें तो विंड कैरी अवे पार्टिकल्स बट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ विंड डिक्रीजेस, जब विंड की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है तो इस ये अपने साथ जो भी मटेरियल उड़ाते हुए ले जाती है एक जगह पर ड्रॉप कर देती है, ठीक है। तो डिपोजिशन यहाँ पर होता है इसके विंड के सेक्शन की वजह से। बड़े बड़े सैंड ड्यून्स बन जाते हैं इस तरह से। तो विंड जहाँ पर भी अपना लोड ड्रॉप करती है इस तरह से सैंड ड्यून्स वहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं। तो व्हेन सम ऑब्स्टिकल कम इन द, जो मैंने अभी आपको बताया बेटा, जब ज़ोरों से हवा बहती है उसकी स्पीड जब कम होती है किसी ऑब्स्टिकल, किसी अड़चन की वजह से, तो वहाँ पर अपना मटेरियल विंड जो है वहाँ ड्रॉप कर देती है। तो यहाँ पर सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। ओके, सेकेंड लॉस दिया हुआ है फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड सॉइल आर सस्पेंडेड इन द विंड। फाइन पार्टिकल्स होते हैं सैंड के साथ, हवा के साथ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। दे आर कैरिड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, लंबे लंबे डिस्टेंसेस तक ये कैरिड जाते रहते हैं, इन्हें ही हम लॉस कहते हैं। द प्लेन्स फॉर्म्ड इन दिस वे आर कॉल्ड लॉस। तो इस तरह से जो प्लेन्स बनते हैं वो लॉस कहलाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉस रीजन्स जो है वर्ल्ड का नॉर्थ अमेरिका में है, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ द सी वेव्स। सी वेव्स पता ही है सबको, है ना, समुद्र की जो लहरें होती हैं उन्हें हम सी वेव्स कहते हैं। सो सी वेव्स नेवर रिमेन्स काम, सभी को पता है कभी शांत नहीं होती हैं समुद्र की लहरें, है ना, हमेशा एक्टिव रहती हैं। कभी हाई टाइड्स आती हैं, कभी लो टाइड्स आती हैं, और इसकी वजह से कोस्टल रीजन में, कोस्टल एरियाज़ में कंसिडरेबल लैंडफॉर्म्स बनते रहते हैं। सी वेव्स जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एजेंट का वर्क करते हैं ग्रेडेशन वर्क करने के लिए कोस्टल एरियाज़ में लैंडफॉर्म्स के बनाने के लिए। तो सी वेव्स भी कहीं ना कहीं इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन का वर्क करती हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे वेदरिंग किस तरह से होती है सी वेव्स के थ्रू। तो mighty sea waves regularly hit the solid rock situated in coastal areas. This result in weathering, in which small and sharp rock particles and sand work as a tool. तो बेटा समुद्र की लहरें जब किनारे पत्थरों से टकराती हैं तो ये एक टूल का काम करती हैं। इतनी स्पीड से टकराती हैं कि उन पत्थरों को हिट करती हैं। वो पत्थर टकरा के टूटते हैं, समय के साथ साथ टूटते जाते हैं, उनमें चेंजेस आते रहते हैं जिसकी वजह से आर्चेस बनते हैं, केव्स। आपने देखा होगा सी बीचेस में बड़े बड़े पत्थर अलग अलग शेप्स के रहते हैं, कटे हुए रहते हैं, टूटे हुए रहते हैं, तो वो इसी की वजह से होते हैं, ठीक है, वेव्स की वजह से। देन सी वेव्स जब बहती है तो अपने साथ साथ पत्थरों को कभी वो समुद्र के अंदर ले जाती है, कभी के समुद्र का जो पानी में रेत वगैरह जो होती है वो किनारे लेकर के आती है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन वर्क होता है। वही अगर हम डिपोजिशन देखें तो सी वेव्स परफॉर्म डिपोजिशन फंक्शंस ऑन फ्लैटन लेवल्स कोस्ट। रिजल्ट ऑफ दिस दे आर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लिथो स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल बीच, सैंड बार्स, लगून एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ों की फॉर्मेशन होती है सी वेव्स की वजह से। ओके, सो वी आर फिनिशिंग दिस वीडियो ओवर हेयर इटसेल्फ। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बीच। ओके, सो अब टिल थैंक यू सो मच।